और हम आपको बता दें कि ताल ठोक के इस बहस में आज हमारे साथ शामिल होंगी कांग्रेस की नेता रागिनी नायक, बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा भी हमारे साथ होंगे। उन्होंने वादा किया है इस चर्चा में हिस्सा लेने का। लेकिन हम सवाल जवाब शुरू करें उसके पहले जरा यह भी देख लीजिए कि राजनीतिक गलियारों में इस वारदात के बाद यूपी की सरकार और इस बयान के बाद मुलायम सिंह यादव किस तरीके से निशाने पर आए। 21 करोड़ की आबादी ने उनको अपना मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को सरकार में लाया है, और जो सरकार में होता है उसे जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है, वो 1 करोड़ की हो या 21 करोड़ की हो। ऐसी बातों से सरकारें नहीं चलती, सरकारें चलती हैं जान माल की सुरक्षा से, अगर सरकार आपकी है। इसलिए मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये सही है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है, 1/6 हिंदुस्तान है, बड़ी आबादी है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। सवाल केसेस कम और बढ़ती होने का नहीं है। इस तरीके के केसेस पूरे हिंदुस्तान में होते, लेकिन एक भी केस अगर कहीं होता है तो वो शर्मनाक है, और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उसके प्रदेश के अंदर एक भी केस ऐसा ना हो पाए जिससे पूरे देश के अंदर गलत मैसेज जाए और महिलाओं के अंदर एक खौफ पैदा हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिम्मेदार लोगों को, और इससे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार होती है, क्योंकि कोई भी सरकार चलती है वो इकबाल से चलती है। वो एक जो उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। थोड़ी झुंझलाहट में, थोड़ा दबाव में ऐसा लगता है। मुलायम सिंह भी बहुत सीनियर लीडर, लेकिन झुंझलाहट में इस तरह की बात बोले होंगे। तो सुना आपने किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में भी मुलायम सिंह यादव निशाने पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या लोगों का खोया हुआ भरोसा वापस लौटेगा। रागिनी नायक, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के बयान पर आपका कमेंट। देखिए रोहित जी, यूं तो मैं भी उन लोगों में से हूं जिन्हें ये लगता है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का राजनीतिकरण करना उससे भी बड़ा नृशंस अपराध है। लेकिन अगर भारत के सबसे बड़े राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी के मुखिया बार बार महिलाओं और खासतौर से बलात्कार की पीड़ितों के प्रति संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का उदाहरण देते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ राजनीतिक समाज बल्कि पूरे देश का समाज न सिर्फ आपत्ति प्रकट करेगा बल्कि ये गहन विचार भी करेगा कि ऐसे राजनेताओं के साथ आखिर होना क्या चाहिए। बहुत दिनों पहले की बात नहीं है जब अपनी पुरुष प्रधान मानसिकता का परिचय देते हुए मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी कि अगर कोई लड़का बलात्कार करता है तो ये कानूनी और मानवीय अपराध नहीं, एक छोटी सी गलती है। फिर हमने देखा कि उनके सुपुत्र जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि ये तो आंकड़ा है, संख्या है, आप गूगल पर जाकर देखिए किसी और प्रदेश में इससे ज्यादा बलात्कार होते होंगे। एक जर्नलिस्ट को ये तक कह दिया कि यदि आप सुरक्षित हैं तो आपको क्या आपत्ति है। जब तक इस प्रदेश की हर महिला सुरक्षित नहीं होगी तब तक किसी को आपत्ति करने का अधिकार है ही नहीं। और आज का जो बयान है वो भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आज मुलायम सिंह जी ने ये बात कही कि जनसंख्या के अनुपात में बलात्कार कम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शाबाशी और पीठ ठोकने की बात है। उन्होंने ये, मुझे तो लगता है कि उनको सबसे पहले अगर कोई अपने उत्तरदायित्व को समझने वाला समझदार नेता होता तो वो कहता कि मेरे प्रदेश में यदि एक बलात्कार भी होता है तो ये शर्मसार होने की बात है, क्योंकि मेरी पार्टी इस प्रदेश की सत्ता को संभाल रही है और मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी केवल पुरुषों या एक जाति विशेष के प्रति नहीं बल्कि महिलाओं और पुरुषों के प्रति बराबरी से है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल है रोहित जी, और ये एक पार्टी की नहीं, मैं तो कहूंगी कि सभी पार्टियों में आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। तो एक व्यापक चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आखिर ऐसे राजनेताओं का क्या किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता न सिर्फ उस पार्टी की संवेदनहीनता को दिखाती है बल्कि जो तमाम मशीनरी है प्रदेश की उसको भी लचर होने के प्रति मुझे लगता है कि प्रोत्साहित करती है। इसीलिए पुलिस का इकबाल नहीं है, इसीलिए कानूनी व्यवस्था भी ढिलाई पर है। ठीक, लेकिन एक सवाल है ना, अब हमारे साथ और गुनहगारों का तो इससे हमारे साथ सुधांशु मित्तल भी इस वक्त आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं।
हम इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा कब इस चर्चा में शामिल होते हैं। उन्होंने हामी भरी थी कि वो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी तक वो हमारे स्टूडियो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक सवाल सुधांशु मित्तल आपसे पूछना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर पिछले 1.5 दिन से चर्चा में है, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये दिख रहा है साफ तौर पर कि यूपी की सरकार बार बार फेल हो रही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से दखल क्यों नहीं होता उसमें? ऐसा है, केंद्र सरकार ने फौरन दखल करा, इसीलिए गवर्नर ने उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आज जो बयान दिया मुलायम सिंह जी ने, उससे उनकी सोच का दिवालियापन दर्शाता है, संवेदनहीनता और अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूरा ही अपना उत्तरदायित्व छोड़ देना। ये कल्पना आप किसी और सरकार से या जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं कर सकते। ये तो देखिए कमाल हो रहा है। उस रेप कांड को गंभीरता से लेने की बजाय आप उसको आंकड़ों तक में उसकी संख्या को गिराना चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर अगर परसेंटेज निकाली जाए तो हमारे यहाँ कम होता है। इस तरह की चीज़ से, इतनी गंभीर चीज़ को आप कितना छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यूपी का दुर्भाग्य है। ये मुझे 2007 से पहले की एक जो अराजकता की वहाँ पे भावना थी लोगों के बीच में, कानून और प्रशासन को लेके, वही अराजकता आज सामने सबको दिख रही है जी। और स्वाभाविक है। वहाँ पे चाहे स्थानांतरण हो, चाहे वहाँ पे नियुक्ति हो, जाति विशेष या धर्म विशेष, इसको देख के आप जब ये अधिकारियों को भेजेंगे तो वहाँ पे कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता नहीं होगी। उनकी प्राथमिकता कुछ और होगी, उनकी प्राथमिकता राजनीतिकरण होगी। और इसी की वजह से इस समय ये दुस्साहस हो रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं बिल्कुल इसका राजनीतिकरण नहीं करवाना चाहता, मैं ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो बयान दिया गया है उसकी चारों तरफ से भर्त्सना होनी चाहिए। इनको ये बयान फौरन वापस लेना चाहिए। अखिलेश को, जिनसे जनता ने बहुत उम्मीद करी थी, क्योंकि अखिलेश का जीतने के पीछे एक बहुत बड़ा ये कारण था कि उन्होंने जनता को एक विश्वास दिलाया था कि यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। 2007 उसको दोबारा नहीं रिपीट करा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको आज देख के, चाहे बलात्कार का हो, चाहे चोरी डकैती का हो, चाहे गुंडाई का हो, आज फिर माहौल यूपी के अंदर एक उन्होंने आंकड़े को लेकर सवाल उठाया, तो हम भी एक आंकड़ा दिखाएंगे। रागिनी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर हम वो चीज दिखाते हैं दर्शकों को। रोहित जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध की घटना पूरे देश में ही हमें दिखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश, बेंगलोर, हमने राजस्थान में देखा, दिल्ली में, तमाम जगह ये सब हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक महिला होने के नाते कि केंद्र सरकार की तरफ से कड़ा एक रुख जो अपनाना चाहिए था वो कहीं नज़र आया नहीं। दिल्ली का बजट आपने देखा, उसमें महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र का जो बजट भी रहा उसमें कुछ छोटे मोटे 100 करोड़ 50 करोड़ के आवंटन के अलावा, और मुझे लगता है शायद एक निर्भया फंड भी उसी के तहत आता है। रागिनी, मैं इसी पर आने वाला था कि निर्भया फंड भी बना था। फंड बनाने से दंड थोड़ी ना हो जाता है। अगर फंड बना देने से सब ठीक हो जाता तो फिर तो फंड कभी के बन गए होते इस देश में। यहाँ सोच बदलने के लिए आपको फंड की जरूरत है क्या किसी की? नहीं। और एक और बात है, जो 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया 100 दिन का, उसमें महिला सुरक्षा उस कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं था। तो मुझे लगता है संकेत राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अगर आप चुनाव लड़े हों और सत्ता पर काबिज हुए हों तो उसके क्रियान्वयन के लिए भी सोचना चाहिए। मित्तल साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए, फटाफट से, ब्रेक पर जाना मुझे। मैं विषय से भटकना नहीं चाहता, क्योंकि विषय इस समय यूपी के अंदर जो महिला के साथ हुआ और मुलायम सिंह जी ने जो कहा, अगर केंद्र सरकार के विषय में चर्चा करनी है तो किसी और समय बैठ के चर्चा करते, ताकि फिर जब मैं जवाब दूंगा तो रागिनी जी को शायद अटपटा लगेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर हम लोग विषय से भ्रमांतित ना हों और विषय तक ही अपने को सीमित रखें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्या होगा, ये फिर एक राजनीतिक विवाद के रूप में बदल जाएगा। जो गंभीर स्थिति है वो स्थिति को हम लोग कहीं खो देंगे।
तो मेरा निवेदन है कि मुलायम सिंह जी का बयान और यूपी का रेप महिला अगर इसकी सुरक्षा तरफ एक ध्यान दें और व्यापक उसके समस्या समाधान की है, तरफ ध्यान दें तो बहुत सुधांशु अच्छा होगा। जी। केंद्र मुझे लगता सरकार है के हर प्रति अगर सरकार आपको की जिम्मेदारी ये चर्चा है। करनी है तो फिर जो है रागनी जी हम इसका राजनीतिकरण करेंगे। देखिए रागनी जी मैं बीच में नहीं बोलता और आपसे निवेदन आपके पास करूंगा, जवाब आप बहुत नहीं है। एक परिपक्व आपके पास वक्ता जवाब है, नहीं है। प्लीज नहीं आपसे प्लीज मेरा निवेदन है, मेरे आपसे निवेदन है कि बीच में अगर आप ना बोले, आपके पास जब मौका है जरूर बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जवाब है नहीं है वो तो बहुत चीजें हैं, लेकिन इन चीजों में मैं इस स्तर पर राजनीति नहीं लाना चाहता। इसकी गंभीरता को देखते हुए कृपया जो यूपी में हुआ अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए हम वापस बाकी आते हैं। रोहित जी है, रोहित जी को इसका संचालन करना है, रोहित जी अपनी विवेक के हिसाब से इसका संचालन करेंगे। ठीक, हम वापस आते हैं, आप दोनों को थोड़ा सा विश्राम देते हैं, वापस आते हैं। लेकिन जाने से पहले एक चीज और बता देना जरूरी है, वो ये कि कुछ लोग लगातार ये कह रहे हैं कि रेप तो और राज्यों में भी होते हैं, उनकी खबरें इतनी तवज्जो क्यों नहीं पाती। एक जो रेप लखनऊ में हुआ है वो इतना संगीन, इतने गंदे तरीके से हुआ है कि हम उसके बारे में आपको बता तक नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, वो ये है कि बलात्कारियों के लिए उत्तम प्रदेश बन गया है। अपहरण और बलात्कार के 21% से ज्यादा केस यूपी में होते हैं। हर रोज रेप या गैंगरेप की 10 घटनाएं उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज होती हैं। यूपी में रेप की करीब 65% घटनाएं घर में शौचालय नहीं होने की वजह से होती हैं। और 15 मार्च 2012 से अब तक नाबालिग लड़कियों से रेप के बाद मर्डर की 40 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। और जरा उत्तर प्रदेश को अपराधों का आईना भी दिखा दें। हिंसक अपराधों की सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। 2012 में देश के 12% से ज्यादा गंभीर अपराध यूपी में दर्ज किए गए। 2012 में बलात्कार के मामलों में यूपी नंबर 3 था। सबसे ज्यादा रेप केस मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मर्डर दर्ज हुए और साल 2012 में हत्या के 4966 मामले दर्ज किए गए। अपहरण भी अब बिहार में नहीं, सबसे ज्यादा यूपी में ही होते हैं। साल 2012 में यूपी में अपहरण की 7900 से ज्यादा वारदातें हुई और दहेज हत्या के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। जब ये सारे आंकड़े सामने हैं तो मुलायम सिंह यादव साहब को ये आंकड़ा क्यों नहीं दिखाई देता? उन्हें सिर्फ इतना ही आंकड़ा क्यों दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, आबादी से तुलना कर लीजिए, हमारे यहाँ रेप कम होता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब इस वक्त फोन लाइन पर आ गए। हम ब्रेक पर जाने वाले थे, लेकिन नवाब साहब हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता आए और वो अपने नेताजी के इस बयान पर कम से कम सफाई दे, जवाब दे कि वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। और ये बात कहकर क्या उन्हें लगता है कि जिनके रेप हुए हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनके परिवारों के जख्मों पर वो मरहम लगा रहे हैं? बुक्कल नवाब साहब, देखिए ऐसा है कि आप लोग जिस तरह के चाहिए दिखाइए और जिस तरीके चाहिए बताइए, आंकड़े सब कुछ बताइए। सच्चाई ये है कि हम लोग जो है इसको रेप के अंदर जो है, जहां तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर रेप के अंदर कोई सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है और जिसके सबसे ज्यादा रेप हुआ है और जिसके साथ जो घटना हुई है उसका नाम है फूलन देवी। और फूलन देवी के साथ जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने जो भी कार्य जो किया है उनके साथ में, देश के अंदर कोई नहीं कर सकता है। और हम लोग जो है रेप के बिल्कुल खिलाफ है और रेप के बहुत ही घोर आप विरोधी हैं, हम उससे बड़े विरोधी हैं। लेकिन हमने तो जो भी ये सामने आया है तो हमने तो 10-10 लाख रुपए की उनकी एफडी करा दी है। हम तो उनको जो है शिक्षा देने के लिए जो है हमने पूरे फुल लाइफ हमने बच्चों को तक के उनको गोद ले लिया है। अब आप बता दिए हमको क्या करना चाहिए, वो आप बता दिए। अगर हम ही बता दें तो सरकार आप क्यों चला रहे हैं फिर? नहीं, हम मतलब ये कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, जो आप बताइए वो हम करें। आपके नेता एक बार कहें, आपके नेता एक बार कहें कि लड़कों से गलती हो जाती है, एक बार कहें कि टीवी देखने की वजह से रेप होते हैं, और आज जब वो कह रहे हैं कि जनसंख्या से तुलना कर लीजिए, रेप कम है हमारे यहाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए क्या करना चाहिए। चुनाव आप लड़ें, सरकार आप बनाएं, मंत्री आप बने, लोगों को सपने आप दिखाएं, लेकिन हल हम सुझाएं आपको। हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छा और बता दिए हम क्या कर सकते हैं। तो दिख ही रहा है ना अच्छे से अच्छा। तो बुक्कल नवाब साहब, आप कह रहे हैं कि रेप के खिलाफ हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, दिख रहा है क्या कर रहे हैं आप लोग? देने की हम बात कर रहे हैं और हमने बच्चियों के साथ में ऐसा न हो, हमने वुमन पावर लाइन चला रखी है बाकायदा। हम मतलब ये कि महिलाओं की गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए हमने पूरी एम्बुलेंस अभी हमने 2 दिन पहले चालू की है। सारे कार्यक्रम महिलाओं के लिए ही कर रहे हैं और जितने विद्या कन्या धन है ये सब जो हम महिलाओं को ही दे रहे हैं।
हैं, पुरुष को नहीं दे रहे हैं। हम तो मतलब बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में। हम तो मतलब ये कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले जाते हैं। हम आपसे सलाह लेना चाहते हैं कि मतलब ये कि हमने जो भी अच्छे से अच्छा और हो वो बताइए, वो हम मतलब हम करने को तैयार है। रागिनी नायक सलाह दीजिए, इनको सलाह चाहिए। नहीं सलाह नहीं, हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं और हम करने को तैयार हैं। जी दे रही हैं, रागिनी नायक सलाह दे रही हैं आपको, सुन लीजिए। कोई ऐसा नहीं कह रहे कि भला हम आपसे अच्छा वो चाहते हैं। जी जी सुन लीजिए, बताइए रागिनी जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार बार इस तरह के बयान देगा जिससे ये पता चलेगा कि महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता है ही नहीं, तो हम ये मान ही नहीं सकते कि आप जो कदम उठा रहे हैं आज वो अपनी स्वेच्छा से उठा रहे हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि आप पर जब मीडिया का दबाव पड़ता है, आप पर जब समाज का और सामाजिक संगठनों का दबाव पड़ता है, तब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चेतती है, जागती है और उसे लगता है कि अब तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा वरना कहीं हमारी सत्ता ही पांव के नीचे से ना खिसक जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक जेंडर सेंसिटाइजेशन की आप ही लोगों को जरूरत है। मुझे तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि बार बार तमाम चैनल्स पर मैं जाती हूं और उन चैनल वालों को आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप आकर अपनी बात रखें और एक भी कोई प्रवक्ता ये नहीं मानता कि हाँ ठीक है हमारे नेताजी ने जो बात कही वो गलत है, वो उस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। हम शर्मिंदा हैं। तो सबसे पहली शुरुआत अगर आप कुछ चीज सुधारना चाहते हैं तो गलती को मानने से होगी। यदि आप गलती मानेंगे ही नहीं तो सुधार कभी नहीं हो सकता। ठीक रागिनी सुधांशु जी कोई कुछ भी अगर होता है बच्चों के साथ में हो रहा है, कुछ हुआ है तो हमको बहुत अफसोस है। हमारा सीना है। जी 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 नवाब साहब, सबसे पहले तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो अभद्र वक्तव्य दिए जा रहे हैं इनको बंद करवाइए। ये कहना कि रेप मामूली अपराध है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आप इसको जघन्य अपराध मानते हैं या मामूली? हमें कहीं दिखा दिया ने आज तक के हमने हमारे नेता ने किसी ने मामूली अपराध इसको नहीं कहा। आपने अभी सुना, आपने अभी नेताजी का सुना, बुकल नवाब जी सुन ले, आपने अभी इसी चैनल पे पूरा नेताजी का बयान सुना। मामूली गलती हो गई, मामूली गलती के लिए ये सजा नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप इतने जघन्य अपराध को मामूली बना के आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या संदेश? दूसरा अब आगे चलिए ना, अब सुन तो लीजिए। उससे पहले जो पार्टियां थी इतनी गंभीरता से नहीं लेती, इससे महिलाओं सुन तो लीजिए। हम लोग संवेदनशील हैं। नवाब साहब 10 लाख रुपए देने से आपकी जाएगा? नवाब साहब 10 लाख रुपए देने से बच्चों की माँ वापस आ जाएगी क्या? दिखा के उसको जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपकी गंभीरता दिख रही है। सब लोग एक साथ ना बोले, सब लोग एक साथ ना बोले, मैं माफी चाहता हूँ। आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। बुक्कल नवाब साहब मैं चाहता हूँ आप लाइन पर रहें। सुधांशु जी वापस आ रहा हूँ, आपको पूरी बात रखने का मौका दूंगा। वापस आ रहा हूँ, आपको पूरी बात रखने का मौका मिलेगा। बुक्कल नवाब साहब हम चाहते हैं कि आप कम से कम फोन लाइन पर आए हैं तो आप रहें हमारे साथ, इस चर्चा का हिस्सा बने ताकि सरकार की तरफ से जवाब देने वाला कोई तो हो जो बता सके कि 10 लाख रुपए का मरहम लगाने से क्या उन 2 बच्चों को उनकी मां मिल जाएगी जिन्होंने अपनी मां इस रेप और घिनौने हत्याकांड के बाद गवाई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी वापस लौटेंगे। आप बने रहिए। देख रहे हैं आप कार्यक्रम, ये बहस का है, लेकिन हम आपको आज कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लखनऊ में जिस महिला को कुछ वहशियों ने बड़ी दरिंदगी से मार डाला, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। जहां उसका शव मिला वहां इस बात की भी तस्दीक हुई है कि उस महिला ने दम तोड़ने से पहले 80 मीटर तक उसे घसीटा गया। लखनऊ की उस मां की दर्दनाक कहानी सबके सामने है, लेकिन सवाल उसके बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा ख्याल अब कौन रखेगा। गैंगरेप की शिकार लखनऊ की निर्भया शुक्रवार की रात दुनिया से विदा हो गई। अंतिम विदाई पर बूढ़े बाप 6 साल के मासूम बच्चे के साथ साथ मानो भगवान भी रो रहे थे। बूंदाबांदी के बीच ये मां पंच तत्व में विलीन हो गई। ये निर्भया एक मां भी थी, एक 6 साल के बच्चे की मां, एक 13 साल की बेटी की मां। पति पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अकेली मां दोनों बच्चों को पालती थी, लेकिन आज बच्चे अनाथ हो गए।
इस मां की दर्दनाक दास्तान को सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। 15 साल पहले शादी हुई थी। पति लखनऊ के एक हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते थे। पति की किडनी खराब थी। उनकी जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद ही चल बसे। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी ने नौकरी के लिए मजबूर किया। 12वीं पास थी, दौड़ धूप कर पति के ही अस्पताल में नौकरी पाली। 22 जुलाई को जन्मदिन था, लेकिन 6 दिन पहले ही दरिंदों की बेरहमी से इस दुनिया से चली गई। बेटी कहती है कि एक आदमी अक्सर मिलने आता था, वो उस पर भरोसा भी करती थी, लेकिन उसे क्या पता था यही भरोसा उसकी जान ले लेगा। बुधवार की रात 9 बजे अस्पताल से एक कॉल पर घर से बाहर निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई भी तो मौत की खबर आई। पुलिस को शक है कि महिला के किसी परिचित ने ही उसे धोखे से बुलाया था। महिला उस शख्स को जानती थी, इसलिए बेहिचक रात 9 बजे चली गई। महिला को धोखे से दरिंदों ने बुलाया और मोहनलालगंज के एक गांव के स्कूल में दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। अकेले वो दरिंदों से कब तक मुकाबला करती? गैंगरेप के साथ साथ उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। हद तो तब हो गई जब निर्वस्त्र पड़ी लाश पर काफी देर तक न तो पुलिस ने और न ही किसी और ने कपड़ा डालने की जहमत तक नहीं उठाई। आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। जी तो सुनिए आपने कितनी दर्दनाक कहानी है उस महिला की जिसका रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और अब उसके 2 बच्चों को 10 लाख रुपए का मरहम लगाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ऐसे बयान भी आ रहे हैं राजनीतिक पार्टी के मुखिया की तरफ से जो शर्मनाक हैं और उनके नेता डिफेंड भी कर रहे हैं, उन्हें सही साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ रागिनी नायक हैं, कांग्रेस की नेता, बीजेपी के नेता है सुधांशु मित्तल, बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें फोन लाइन पर समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। अशोक जी, ये कहानी मुझे लगता है आप भी सुन पा रहे होंगे, जो हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को अभी। ये क्या मुलायम सिंह यादव के कान तक नहीं पहुंची? अखबार में उन्होंने नहीं पढ़ा, रिपोर्ट उनके अफसरों ने उनको नहीं दी, जो सुबह वो ये कह रहे थे कि यूपी की आबादी देखिए और फिर रेप की गिनती कीजिए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह कि जो भी ये घटना हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेताजी बेहद दुखी हैं। रह गई बात जो है, ये इसमें जितने भी आरोपी हैं, जितने भी कल्प्रिट्स हैं, एसेलेंट्स हैं, वो बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 4 टीमें गठित कर ली गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी संज्ञान अधिकारी के हैं, सीनियर अधिकारी एडीजी लेवल के हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जो पूरे प्रदेश में हर जिले में उनके मेंबर होंगे और इस तरह के जो भी घटनाएं होंगी देखेंगे। रह गई बात माननीय नेताजी का, तो नेताजी ने जो बात कही थी वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि देश में और भी अपराध हो रहे हैं, और भी राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, जहाँ अपराध बहुत ज्यादा है, जहाँ 6-6 करोड़ की आबादी है और जहाँ 22 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे कुछ घटनाएं हो रही है जिसके लिए हम बेहद दुखी हैं और उसको जल्द से जल्द हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अशोक जी, मेरी जिम्मेदारी जहां होगी, मेरी जिम्मेदारी जहां होगी, जहां की जनता मुझे चुनकर भेजेगी, मैं वहां का हिसाब देखूं या मैं ये बताता रहूं लोगों को कि दूसरी जगह देखिए और ज्यादा हो रहा है, आप ऐसे परेशान हो रहे हैं? हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा, माननीय नेताजी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही है उसके लिए हम बेहद दुखी हैं और जो भी संभव मदद है उस परिवार के लिए कर रहे हैं और जो भी कल्प्रिट्स हैं 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किए जाएंगे। किस तरीके से कहा वो देखकर लोगों को समझ में आ रहा है और टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिख भी रहा है। अब आप उसकी व्याख्या किसी अलग तरीके से करना चाहते हैं तो ये बेशक आपका अधिकार है, लेकिन सुधींद्र भदौरिया, देखिए इस तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए जहां 2001 साल में एनसीआरबी ने क्या कहा है, 2300 बलात्कार के केस हुए हैं उत्तर प्रदेश में और वहां 4500 बलात्कार के केस हुए हैं मध्य प्रदेश में। अशोक जी, मैंने खुद दिखाया कि एमपी पहले नंबर पर है, यूपी तीसरे नंबर पर है। क्या इसको तंबू की तरह लटकाकर घूमेंगे? उत्तर प्रदेश 27 पे, उत्तर प्रदेश 27 नंबर पे है बलत्कार के मामले में। अभी आंकड़ा दिखाया हमने, अभी आंकड़ा दिखाया। एनसीआरबी के आंकड़े हमें याद है, देखिए 3050 है जिसमें कि बाकी फर्जी अशोक जी बुलवा करके वो वापस ले लिए थे। केवल 2000 क्या इसको तमगे की तरह लगाकर घूमेंगे? उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा तमगे की तरह लगाकर घूमेंगे?
नहीं, हम देखिए, हम छठे नंबर पर, हम चौथे नंबर पर हैं। हम किसी भी डेटा पर नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक भी अगर घटना होती है उसके लिए बेहद दुखी है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भदौरिया जी आपकी व्याख्या पर सवाल पूछ रहे हैं कुछ। भदौरिया जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर ये संख्या के आधार पर एक तुलनात्मक ढंग से बलात्कार की घटनाओं को देख रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने बयान में चुनाव के दौरान कहा कि ये जो लड़के छोड़ करते हैं, ये बलात्कार की घटना ऐसी कोई संगीन घटना नहीं है जिसके लिए फांसी जैसी सजा दी जाए। और इनके मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उस पर अब एक और बयान देते हैं, पत्रकार से कहते हैं कि आप तो सुरक्षित हैं, आप क्यों चिंतित हैं बलात्कार के मामले में। और इनके पार्टी के कई सांसदों ने यह भी कहा कि आज के युग में किसी जानवर को भी जबरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोगों में संवेदनशीलता नहीं है और इसी की वजह से बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज और गुंडा राज कायम हुआ है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के इस तरह के माइंड सेट की वजह से उत्तर प्रदेश के आप जिस भी जनपद में चले जाइए, जो अपराधियों के मंसूबे बढ़े हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है मुलायम सिंह जी के और अखिलेश के जो बयान आते हैं समय समय पर, उससे इन लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। भदौरिया जी, एक सेकंड, अशोक जी सुधांशु मित्तल भी आपसे सुनिए। भदौरिया जी, आप अपने मुलायम सिंह जी के बयान को दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। पिछले 5 साल की जो सरकार थी, 1648 से बलात्कार शुरू हुआ था और 2050 से बलात्कार किया था, हर साल बढ़ता गया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार से बहुजन समाज पार्टी में बलात्कार की संख्या बढ़ती गई थी। आप भूल गए, एक साल में कानपुर में 222 बहुजन समाज पार्टी से तुलना कर रहे हैं क्या? आप बहुजन समाज पार्टी से क्या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं क्या? क्या था बलात्कार? प्रतिस्पर्धा में है क्या मुख्यमंत्री जी? आप प्रतिस्पर्धा में है क्या? बयान की बात कर रहे हैं। क्या आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं क्या? भदौरिया जी, आप दंड के सिद्धांत जानते हैं? बताएंगे कि सिद्धांत क्या है? क्या ये प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं यहाँ पर? महात्मा गांधी की बात कही थी, उससे नेताजी ने बिना बात की बात कही थी, महात्मा गांधी की बात कही थी कि फांसी के शब्द पर नेताजी नहीं है वो, बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण विकास हो रहा है, उससे आप जो है निराश होकर के उत्तर प्रदेश का बार बार आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। अशोक जी विकास दिख रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अशोक जी विकास दिख रहा है यूपी का। सरकार है, अशोक जी, एनसीआरबी ने क्या कहा? अशोक जी, राजधानी है दिल्ली। अशोक जी रैली में भाषण नहीं दे रहे हैं, सुन लीजिए बात। बताएंगे अशोक जी रैली में भाषण नहीं दे रहे हैं, ये चीज आपको बार बार बतानी पड़ती है। इस चीज का ख्याल रखिए कि 3 लोग और हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको सवाल भी पूछना चाहते हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपसे एक चीज और कह रहा हूं, विकास दिखता है जब पता लगता है कि एक महिला को 80 मीटर तक घसीटा गया, उसकी हत्या करने से पहले उसका रेप किया गया, और सुबह सरकार के मुखिया इस तरीके से जवाब दें और आप दावा करते हैं कि विकास हो रहा है। आप दावा करते हैं कि झूठ दिखाया जा रहा है। 2 साल में जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ है क्या? पिछले सरकार में देखिए, 2 साल में आधे मंत्री जेल में चले गए थे। कौन सा शहर यूपी का आपने शंघाई बना दिया या हांगकांग बना दिया? बताइए एक नाम, बताइए कितने घंटे बिजली आती है उत्तर प्रदेश के शहरों में? बताइए सफाई के अलावा कहाँ बिजली आती है? आप बातों को घुमाना चाहते हैं ताकि इस पर आपसे सवाल ना पूछा जाए। घुमा नहीं रहा हूँ, आप विकास की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये विकास है आपका, ये विकास है आपका। स्पर्धा करना चाहते हैं, निर्भया कांड को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं। विकास कहते हैं किसको? अशोक जी और निर्भया कांड को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं, लग रहा है, जिस तरह के बयान मुलायम सिंह के आते हैं, अखिलेश यादव के आते हैं। भदौरिया जी एक सेकंड, सुधांशु जी आप बोलिए, फिर रागिनी आप बोलिए। सुधांशु जी पहले आपकी बात। अशोक जी, 2-3 चीजें मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं। क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि जिन जिन पुलिस अधिकारियों के क्षेत्र में इस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जो रेप केस हुआ, ये दिल दहलाने वाला है, ये मामूली नहीं था। जो अभी इसके सारे तथ्य निकल के आए हैं, उससे किसी भी आदमी का मन जो है शर्मसार हो जाएगा कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। और ऐसी गंभीर स्थिति में अगर हल्के बयान दिए जाते हैं तो हम लोगों के सामने क्या चीज़ रख रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि इन जघन्य अपराधों को लड़ने के लिए हम बिल्कुल ही इरादे से मजबूत हैं, या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें होती रहती है? ऐसा नहीं है।
मैंने कहा अगर वाकई गंभीरता 10 लाख की बात ना करिए, 10 लाख की बात करके आप संवेदनहीनता का फिर परिचय दे रहे हैं जी। आपको करना है तो कहिए, देखिए हमने प्रशासनिक कदम ये उठाए, हमने इस अधिकारी के खिलाफ ये एक्शन लिया। क्यों अब आप एक्शन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने जब जातिगत आधार पर लोगों की नियुक्तियां करी है तो आप एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से दुष्प्रचार मैं एक सेकंड खत्म कर लूं, उसके बाद अशोक जी जो कहना कहते रहिएगा। अशोक जी मैं जो कह दूं, एक सेकंड कह दूं, उसके बाद जो कहना कहते रहिएगा। आखिरी बात मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं अशोक जी, जनादेश जो है उसने आपको दिखाया कि सारे दावों से कुछ नहीं होने वाला, जनता के अंदर आपके प्रति आक्रोश हो रहा है, उसका तो कम से कम संकेत दे दीजिए। दोबारा देखिए कि जनहित में और जनता की सेवा के लिए हमें क्या करना है और क्या इरादे दिखाने हैं। अगर ये कहना कि रेप तो छोटी सी घटना होती है, इसमें फांसी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने गलती कर दी, या ये कहना कि आंकड़ों के आधार पर हम एक छमाई हैं और यहाँ पे रेप कम हो रही, ये सब बात कह के हम इस गंभीर विषय में हल्कापना दिखा रहे हैं। कृपा करके नेतृत्व से कहिए, मेरा निवेदन है, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा, मेरा निवेदन है, नेतृत्व से कहिए गंभीरता से लें और गंभीर बातें करें ताकि संदेश अच्छा जाए कि प्रशासन में इसके प्रति एक सुदृढ़ भावनाएं हैं। बेशक बेशक, और लोगों में भरोसा जगे। बोलिए रागिनी, जल्दी अपनी बात उनसे। रोहित जी, मुझे लगता है कि तुलनात्मक रवैया जो अशोक जी यहाँ पर अपना रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी के साथ साथ राजनीतिक जामा पहनाना, आंकड़ों तक सीमित रखना एक ऐसे अपराध को जिससे कि पूरी मानव जाति कलंकित होती है। मुझे लगता है कि ये न सिर्फ संवेदनहीनता दिखाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह से लोकतंत्र की कमी है समाजवादी पार्टी के अंदर, कि प्रवक्ता ये कहने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है कि हाँ मैं तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप भविष्य में क्या करेंगे इस बात का मापदंड होता है कि आपने बीती घटनाओं के ऊपर क्या किया। आज जो कुछ भी अशोक जी कह रहे हैं वो भविष्य काल में है। अपराधी पकड़े नहीं गए हैं पर जल्दी पकड़े जाएंगे। कई समितियों का गठन हुआ है जो आगे काम करेंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बदायूं के रेप केस के बाद पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पिकेटिंग, पुलिस रिफॉर्म की दिशा में क्या काम किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके राज्य को जो एक जाति विशेष के साथ जोड़कर देखा जाता है, उस तरीके के एक बड़े परिदृश्य को हटाने के लिए आपकी सरकार क्या पुरजोर कदम उठा रही है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि न्यायपालिका जो लचर पड़ी हुई है, जिस तरह से आवाज उठाने वालों का ट्रांसफर किया जाता है, वो दोबारा नहीं होगा, इसके प्रति देश और उत्तर प्रदेश की जनता कैसे आश्वस्त रहे। तो अगर आप ये जवाब देने में भी, मुझे लगता है अगर आज आप सफल हुए तो वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम होगा। मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। नाराज होना और बार बार ये कहना कि हमने कदम उठा लिए हैं। जी बोलिए अशोक जी, जल्दी से। जो बातें पहली बात यह है कि जो कह रही है आंकड़ों की बात हम नहीं करते हैं। आंकड़े की बात विपक्ष के लोग करते हैं, मीडिया के लोग करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, उसका हम जवाब दे रहे हैं। एक भी घटना उत्तर प्रदेश में होती है, मैं आपसे बता दिया, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद दुखी है। सुनिए तो रह गई बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1090 181 जो स्कीम लॉन्च किया है, देश के किसी राज्यों में नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में, और उसका हमें फायदा मिल रहा है। दूसरी मेरी बात सुन लीजिए रोहित जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। और ये कह रहे हैं लोकतंत्र की बात, देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं जो महिलाओं की सबसे ज्यादा कोई सम्मान करता है तो नेताजी ही करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है। हमारे समाजवादी पार्टी के संविधान में ये दिया गया है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो चाहे रिस्पेक्ट की बात हो। आप सुन लीजिए, चाहे सुरक्षा की बात हो चाहे रिस्पेक्ट की बात हो, समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी सरकार कर रही है। घटना घटी थी बदायूं की रेप की, हम बता रहे हैं आपसे, बदायूं रेप की बात हुई थी, 24 घंटे में जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया था। लेकिन आप बताइए, अब तो उसी परिवार पर उंगली उठ रही है कि क्या वो ऑनर किलिंग तो नहीं है। इसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के झोले में दे दिया, सीबीआई जांच कर रही है और रोज अपने फैसले बदले। अब वो तो आप खुद देखिए, सबके सामने आ रहा है। रह गई बात उत्तर प्रदेश में, तो हम उस दिशा में पुलिस फोर्स बढ़ा रहे हैं। जो 1.5 लाख पुलिस फोर्स थी उसको बढ़ा करके हम 3 लाख तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम खोले जा रहे हैं और जो महिलाओं के थाना हर जिले में खोले गए हैं। अगर जहां महिलाएं नहीं है, हर थाने में महिला पुलिस पोस्ट किए जा रहे हैं। तो जो भी घटना हुई उसमें 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तुरंत आप कहते हैं कि नहीं यही व्यक्ति दोषी है, तो एक जांच प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। तो इसमें आप इस तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते। और अगर दोषी आपको ठहराना हमको है तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ, अभी कल दिल्ली में बलात्कार हुआ है, उसकी बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? दिल्ली में बलात्कार हुआ है, सबके सामने बलात्कार हुआ है, तो क्यों नहीं कह रही हैं आप?
आप बताइए कि दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जा रहा है, इस पर क्यों नहीं बहस करा रही हैं? आपके आने से पहले ये चर्चा हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बलात्कार, राजस्थान के बलात्कार, दिल्ली के बलात्कार, बेंगलोर के बलात्कार, सब पर चर्चा हो चुकी है। ये बात कही जा चुकी है कि देश में कहीं भी इस तरीके। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बीच में आना पड़ रहा है, लेकिन ये बताते हुए कि लगातार मीडिया हर उस जगह पर पहुंचा है जहां जहां इस तरीके की वारदातें हुई हैं, लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर है कि सरकारें वहां मीडिया के बाद पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद वो अपना दामन पाक साफ बताने में जुट जाती हैं, बजाय इसके कि आगे ऐसा ना हो, इस पर कार्रवाई की जाए। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता इस बात से नाराज हैं कि बार बार मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर ऐसी खबरें ना हो, ऐसी घटनाएं ही ना हो, इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ किया होता तो उनकी तारीफ की खबरें भी इन्हीं टेलीविजन चैनलों और इन्हीं अखबारों पर उनको दिखाई देती। ये हमारी सलाह है, क्योंकि सलाह मांग रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ देर पहले हमसे इसी बहस के दौरान। फिलहाल आज के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक